अब हम इसका माइंड मैप देखते हैं कि हमने अपनी कहाँ तक जर्नी पूरी कर ली है। तो अभी तक हम अपनी जर्नी के अंदर डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था, हमने डेफिनेशंस कवर कर ली हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ भी कवर कर ली हैं, हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखे थे, उसके बाद हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है। तो अब इस पूरे डिस्कशन के अंदर एक छोटा सा आर्टिकल है जो रहता है, दैट इज़ नथिंग बट इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इन इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आइए हम पहला प्रॉब्लम टाइप देखते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ के अंदर, है ना, विच इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल टेक्निक ऑफ इंटरप्रेटिंग मॉड। अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें दो आइडियाज़ हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका बहुत ही सिंपल है। आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि ये तभी हो सकता है जब आप x की वैल्यू या तो -3 से छोटी पुट कर दें, या फिर ये तब हो सकता है जब आप x की वैल्यू 3 से बड़ी पुट कर दें, है ना। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हम x की वैल्यू लाइक -4 पुट करेंगे तो भी ये ट्रू हो जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो भी ये ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इसको इंटरप्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक क्या कहती है, दूसरा लॉजिक इसके अंदर क्या कहता है कि अगर वहीं ये साइन फ्लिप कर दिया जाता तो फिर क्या होता। अगर ये साइन फ्लिप कर दिया जाएगा तो अब क्या होगा, देखिए अब इसको वही वैल्यू सब सेटिस्फाई करेंगी जो कि -3 और 3 के बीच में लाई करती। ठीक है, तो ये दो बात हैं। अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो क्या करना है, और स्मॉलर देन का साइन होगा तो क्या करना है। ग्रेटर देन है तो -3 से छोटा, 3 से बड़ा, स्मॉलर देन है तो -3 और 3 के बीच के अंदर वैल्यू आएगी। इतनी सिंपल सी बात है। अब इसमें अगर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन और कर दिया जाए कि ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दे तो फिर क्या होगा। तो जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो वहां पर भी आप इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -3, और दूसरा इंटरप्रिटेशन आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। वहीं अगर मैं सेकेंड केस के अंदर ऐसा करता, मॉडुलस ऑफ x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3, तो क्या मॉडिफिकेशन आता। तो अब इसको इंटरप्रेट करते समय भी आप -3 और 3 यहाँ दोनों ही जगह एक इक्वल टू का साइन लगा देते हैं अलॉन्ग विद इनइक्वालिटी साइन। ये हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो एक बहुत छोटी सी बात है ना, जिसके थ्रू आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मैं एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन करूं, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ पॉजिटिव क्वांटिटी लेट अस राइट अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो मैं बोलूं x इज ग्रेटर देन -3, है ना। तो ये तो हमेशा ही ट्रू होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो इसको इंटरप्रेट करके आप डायरेक्टली लिखेंगे दिस इज ऑलवेज ट्रू और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वही अगर मैं ऐसा बोलता कि मॉड ऑफ x इज स्मॉलर देन -3, अब क्या होता। तो मैं बोलूँगा ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, मतलब x बिलोंग्स टू नल सेट। तो ये जो चार छोटी छोटी बातें या केसेस मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करे, पहला कि ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा विद अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दूसरा स्मॉलर देन पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तो क्या होगा, है ना। थर्ड, अगर हमारे पास ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी होगा तो क्या होगा, और फोर्थ स्मॉलर देन नेगेटिव क्वांटिटी होगा तो क्या होगा। ये चार जो केसेस, ये हमारी फंडामेंटल टेक्निक है मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए, ये सारी थ्योरी दे रखी है, आप चाहें तो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पॉज नहीं करना है और आगे बढ़ना है तो आप बढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या कहता है, मॉडुलस ऑफ x - 5 इज स्मॉलर देन 2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है। अपने दिमाग के अंदर आप x - 5 को एक क्वांटिटी मान लीजिए, और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो भी क्वांटिटी मॉड के अंदर है दैट विल लाई बिटवीन -2 and 2। अब अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड 5 ऐड कर दें तो इट विल बिकम -2 + 5, और दूसरी तरफ हो जाएगा देखिए 2 + 5। तो यार x लाइज बिटवीन 3 and 7। तो बहुत इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कुछ लोगों को अज्यूम करने में अगर दिक्कत जाती है साइकोलॉजिकली, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक सब्स्टिट्यूशन भी पुट कर सकते हैं, x - 5 = t। तो ये हो जाएगा देखिए मॉड ऑफ t इज स्मॉलर देन 2, और यह भी एग्जैक्टली उसी फॉर्म में रिड्यूस हो गया जिस फॉर्म के अंदर हमने इसका सिंप्लीफिकेशन देखा था। तो t लाइज बिटवीन -2 and 2। और फिर आप इसमें फर्दर x - 5 सब्सटीट्यूट करके उसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं जिस रिजल्ट पे हम पहले पहुंचे थे। आप जिस भी फॉर्म के अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको अगर समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं,
हम जो भी अंदर है वी विल पुट x प्लस 3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, और दूसरे केस के अंदर x प्लस 3 इज स्मॉलर दैन इक्वल टू -7, है ना। इस बेसिक आइडिया का यूज करके इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब पहले पार्ट को जब आप लिखेंगे, अब देखिए इसके बीच में एक और साइन है ना, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। जो भी आंसर आएगा उसका हम यूनियन ले लेंगे अल्टीमेटली। तो पहले वाले से हमें मिला x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, और दूसरे से मिला मुझे x इज स्मॉलर दैन इक्वल टू -10। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए दिस विल हम इन्फिनिटी से लेके -10 तक जाना है ना, फिर उसका यूनियन ले लेना है टिल 4 टू इन्फिनिटी। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसको इजीली कर सकता हूँ। अगर आपको इतना भी करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप इसको नंबर लाइन के ऊपर लिख के दोनों आइडियाज़ को, है ना, क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं सारे एरिया को कवर कर सकते हैं। तो पहला वो कह रहा था कि -10 से छोटा है, और दूसरा कह रहा था कि 4 के बराबर या बड़ा है ना। अब आप इन दोनों आइडियाज़ को एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करके इजीली इस चीज़ को इंटरप्रेट करके कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ही उसको फ्लिप कर दिया है, थोड़ा सा फ्लिप कर दिया, तो मेरे को लगता है अगर आप पॉज करके करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप इस सॉल्यूशन को अगेन देखिए। अगेन हम वही चीज़ करेंगे, वी विल पुट इट बिटवीन -3 एंड 3, और आप देख सकते हैं सिंस वी हैव 3 हियर ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो वी कैन कैंसल आउट दिस 3। ये हो गया देखो -1, है ना, x प्लस 1/5 इज स्मॉलर दैन 1। अब क्योंकि हमने एक नेगेटिव क्वांटिटी से नहीं मल्टीप्लाई किया, एक पॉजिटिव क्वांटिटी से किया, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप नहीं हुआ है, हमने इनइक्वालिटी का साइन मेंटेन किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल लाई बिटवीन -5 एंड 5, और फिर आप 1 को दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो इट विल लाई बिटवीन -6 एंड 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस केस के अंदर, अवर आंसर कैन बी रिटर्न एज x बिलोंग्स टू -6 to 4 ओपन ब्रैकेट। ओपन क्यों लगाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन लिखा था तो देर इज नो इक्वल टू साइन इन द क्वेश्चन, इसलिए हमने इसको ओपन ब्रैकेट का यूज किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत ईजिली इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर पाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था, -2x plus 5 can now be written as smaller than equal to -11, and it can be written -2x plus 5 is greater than equal to 11, ऐसा लिख लेते हैं। तो पहले वाले को अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा -2x is smaller than equal to -16 और x is greater than equal to 8। अगर हम दूसरे वाले को देखेंगे तो देखिए -2x is greater than equal to 6, है ना, और x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -3। तो अब क्योंकि यहाँ पे आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका साइन फ्लिप करने का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अब देखिए जब भी हम ऐसा करते हैं तो बीच में और कंडीशन होती है, और कंडीशन का मतलब होता है दोनों आंसर्स का यूनियन लेना है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आप आंसर लिख सकते हैं अपना फाइनली कि आपको -∞ से स्टार्ट करके -3 तक जाना है ना। तो -∞ हम लिखते नहीं, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर वो क्या कह रहा है, 8 से स्टार्ट करके आपको इन्फिनिटी तक जाना है। तो योर आंसर विल बिकम -∞ टू -3 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, है ना। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लिया।